सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और उसके विकारी तत्व, लिंग, वचन और कारक पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि विकारी तत्व से क्या मतलब। विकारी यानी विकार वाले तत्व, ऐसे शब्द जिनमें विकार या परिवर्तन आते हैं। पिछले अध्याय में हमने जो संज्ञा और उसके शब्द के जो रूप पढ़े थे, जिसके अंतर्गत एक रूप आया था विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 तरह के शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक इनके आधार पर परिवर्तन आते हैं। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस कथन के अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो हिंदी में क्या है कि जो संज्ञा शब्द है उसके 2 वर्ग हैं। एक प्राणीवाचक जिसे हम सजीव भी कहते हैं और दूसरा अप्राणीवाचक जिसे हम निर्जीव कहते हैं। तो जितने भी इस दुनिया में वस्तुएं हैं वो या तो सजीव हैं या तो निर्जीव हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञा के जो विकारी शब्द हैं, लिंग, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप लोग पहले दूसरी से कक्षा से ही पढ़ते आए हैं लिंग यानी जेंडर। तो अलग अलग भाषाओं में इसके जो भेद हैं वो अलग अलग हैं। संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी में 4 हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो हिंदी में सिर्फ 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग की बात करें तो उन जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री रूप के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिसमें पुरुष होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लिंग की पहचान हम करें कैसे। तो हिंदी व्याकरण में इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। हम उन नियमों को थोड़ा जानते हैं। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक में इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यदि हम सही पहचान नहीं कर पाते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कहते हैं और पुल्लिंग को यदि स्त्रीलिंग कहते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस कारण से इसकी पहचान और फिर वाक्य में इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, लिंग में खास तौर से अभी हम बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के सामान्य नियम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नियम कहता है कि वृक्ष, ग्रह, पर्वत, सागर इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पेड़ हैं सब के नाम पुल्लिंग है, चाहे वो बरगद ले लें, पीपल ले लें इत्यादि। ग्रह चाहे वो सूर्य ले लें, चाहे चंद्र ले लें, चाहे बृहस्पति ले लें, सब के नाम पुल्लिंग है। इसमें एक अपवाद भी है, जैसे धरती यानी पृथ्वी, जो स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होती है। इसके बाद हम बात करें पर्वत, चाहे वो हिमालय ले लें, नीलगिरी ले लें इत्यादि ले लें। उसके बाद सागर, सागरों के नाम भी
पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद दिन महीनों के नाम भी, चाहे सोमवार हो चाहे जनवरी फरवरी हो, इन सब के नाम पुल्लिंग में ही लिए जाते हैं। इसके बाद धातुओं और आभूषणों के नाम, चाहे सोना चांदी हो, चाहे आपके हीरे मोती इत्यादि हो, इन सब के नाम भी, इन सब का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इसमें भी अपवाद है, जैसे चांदी है, चांदी का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। इसके बाद तालाबों के नाम हो, चाहे आपका पुष्कर हो, तालाब है, उसका नाम भी हम पुल्लिंग के रूप में ही उसको प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद है एरा, आहा, पन, आर, अप, त्व इत्यादि से समाप्त होने वाले शब्द। जैसे एरा तो लुटेरा, पन बालपन या लड़कपन, तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ये प्रत्यय जुड़े हुए हों, ऐसे शब्द भी सामान्य तौर पर पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में खान या दान लगे हो, जैसे खाना या दान लगे हो, जैसे दवा खाना, मैक खाना, तो ये सब क्या है पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। या दान यानी पानदान, पीकदान, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो भी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पहले बच्चों, ठीक इसी तरीके से बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के भी नियम उसमें दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से उसे पढ़िएगा। जैसे किसी शब्द के अंत में जैसे आ हो, ई हो, तो ऐसे शब्द सामान्य तौर पर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गीता, सीता, लड़की इत्यादि। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे शब्द भी आप देखेंगे आपकी व्याकरण की किताब में जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में, नित्य पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तोता है, वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। मैना है, हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। हम उसमें नर और मादा शब्द लगाकर उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप सब व्याकरण की किताब में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के जो नियम हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और कार्य करने का, उसे समझने का और उसको वाक्य में प्रयोग करने का आप अभ्यास करें। इसके अलावा जो अब महत्वपूर्ण है वो है लिंग परिवर्तन के नियम। प्यारे बच्चों, लिंग परिवर्तन का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वाक्य सृजन करते हैं, सामान्य तौर पर लिंग परिवर्तन में बहुत बार आप देखेंगे कि अपोजिट वर्ड आ रहा है। जैसे शब्द है लड़का और उसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो हो गया लड़की, जो कि जब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं तो इसी तरीके से लड़के का लड़की करते हैं। लेकिन यह सदैव ऐसा नहीं होता है। लिंग परिवर्तन में हमेशा विपरीतार्थक शब्द ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको आपके पुस्तक में टेबल बने हुए हैं, उस टेबल में दिया हुआ है जैसे अध्यक्ष है तो अध्यक्षा, बहुत बार बहुत ही अलग सा शब्द उसका परिवर्तन होने के बाद बनता है। जैसे शब्द है कवि, अब इसका क्या बनेगा, इसका क्या ये बनेगा, जी नहीं, इसका बनेगा कवि।
स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शब्द हैं जिसका बिल्कुल ही अलग सा स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो आप सब अपने पुस्तक में इसमें अलग जो आपको बहुत ही यूनिक सा, नया सा, अलग सा दिखे शब्द, ऐसे शब्दों की खास तौर से आप अभ्यास करेंगे, ताकि जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप बहुत ही आसानी से उसका लिंग परिवर्तन कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ मैंने अभी समझाया है आपको, आप भली प्रकार समझ गए होंगे। अब इसके अगले टॉपिक के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी वचन और फिर कारक। चूँकि यह पाठ बहुत ही विस्तृत है, इसलिए हम एक एक इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके लेंगे। अभी हमने लिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त की, अब हम अगली कक्षा में वचन और फिर बाद में कारक शब्दों को जानेंगे। जय हिंद।